मेरे पास एक पुरुष के परिवार वाले आए और उन्होंने मुझसे कहा कि उनके लड़के की ज़मानत करानी है। मैंने कहा कि पहले एफआईआर लेके आइए, तब मैं हालात को समझने और देखने के बाद तय करूँगा कि ज़मानत में कितना समय लगेगा, किस प्रकार से व्यक्ति बाहर आएगा। एफआईआर लाई गई तो एफआईआर में डिटेल में एलिगेशन ये थे कि एक महिला ने अपने घर में काम करने वाले एक यंग लड़के को रखा। काम करने के दौरान उनकी मित्रता हुई और मित्रता के बाद वो जो है वो फिजिकल रिलेशंस में आगे बढ़ गए। अल्टीमेटली साल भर बाद महिला ने आरोप लगाया कि साहब ये मुझे शादी का झांसा देकर मेरे से बलात्कार करता रहा। जब एफआईआर हुई, अदालत में चार्जशीट आई, इस दौरान पुरुष की बेल नहीं हुई थी क्योंकि हमारे पास इतने सबूत नहीं थे। तो वहाँ जाकर कुछ तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करा, कुछ मेरे उनके परिवार वालों ने बताया कि वो महिला ऑलरेडी शादीशुदा थी। मैं अदालत के सामने गया, अदालत में चार्ज लगाया। चार्ज के बाद ज़िरह पर आई बात, तो ज़िरह के दौरान महिला ने वही जो उसने पक्ष रखा था अपने एफआईआर में उसको दोहराया। तो मैंने उससे पूछा कि आप शादीशुदा हैं और आप अपने पति से किसी वजह से अलग रहती हैं और इसी वजह से आपने एक व्यक्ति को अपने यहाँ काम करने के लिए रखा था। वो सारी बातें अदालत में धीमे धीमे क्रॉस के अनुसार साबित होती चली गई। देखा आपने सर, आप मुझे बताइए, आपने पूरी स्टोरी जो बताई मैंने बड़े ध्यान से सुनी कि महिला ने अपनी शारीरिक इच्छा की पूर्ति के लिए उस दूसरे व्यक्ति से अवैध संबंध बनाए। देखिए, हाँ, समझ में तो यही आया कि वह महिला अपने पति से संतुष्ट नहीं थी, पति के साथ खुश नहीं थी। उनमें मित्रता हुई। हाँ। मित्रता से एक तरफा प्रेम का मसला बढ़ गया। प्रेम तो तभी हुआ ना कहीं उसे शारीरिक नीड थी, फिजिकल कांटेक्ट बनाने के लिए कहीं ना कहीं वो सहमत थी। बिल्कुल ठीक। यदि वो सहमत थी तो फिर उसने कानून का दुरुपयोग क्यों किया सर? क्योंकि वो उस लड़के पे दबाव बना के चाहती थी कि वो उसके साथ ये बस यही मैं आपसे कहलवाना चाहता था, क्योंकि आपने पूरा केस लगाया। अल्टीमेटली उसने कानून का दुरुपयोग किया सर। बिल्कुल किया। आप मानते हैं इसको? बिल्कुल किया। देखा आपने, मैं भी यही कह रहा हूँ, ज्यादातर महिलाएं पहले अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, बिना किसी दबाव के, बिना किसी के कहने से, अपनी मर्जी से शारीरिक संबंध बनाती हैं, जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है। और जब उनके परिवार को, उनके अगर शादीशुदा है तो उसके पति को पता चल जाता है, परिचित व्यक्ति को पता चल जाता है, तो वो कानून का दुरुपयोग करते हुए एफआईआर दर्ज करा देती हैं। अगर उनके फिजिकल कांटेक्ट नहीं बने तो ये एफआईआर जाती है सेक्सुअल असॉल्ट पे, यौन उत्पीड़न पे, और संबंध बन गए तो ये फिर बलात्कार में जाती है, इनकी यौन संबंध पे जाती है। तो ये सरासर दुरुपयोग है, जिसे अब्यूज ऑफ लॉ, मिसयूज ऑफ लॉ कहा जा सकता है।